कराची कोऑर्डिनेशन इजलास में मुराद अली शाह और अली जैदी आमने सामने दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिए। वज़ीर आला सिंह ने कहा अली जैदी ने मीटिंग के दौरान सबके सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि मुराद अली शाह ने अपना रवैया ना बदला तो कराची के शहरियों को मुश्किलात और मसाइब के दलदल से निकालने की सारी कोशिशें गारत जाएंगी। आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वजीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। वफाकी वज़रा की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं अली जैदी इस काबिल नहीं कि इनको वफाकी वजीर होना चाहिए। वजीर आला सिंध ने मीटिंग में अली जैदी की बदजुबानी का जवाब नहीं दिया, असद उमर से गिला किया। वजीर आजम साहब को लिखा गया खत किसी और के हाथ कैसे लगा। फॉरेन फंड के ऊपर ये बनने वाली और पलने वाली और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाली ये जमात और इसके जो सियासतदान हैं, इनको जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बैन किया जाए। फॉरेन फंडिंग पर पलने वाली जमात पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह का मुतालबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहते हैं इसराइल भारत से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका। इनका इतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अब इनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। पीडीएम तहरीक नहीं रही, इनके पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और अजीमत रह गई। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की अपोजिशन पर तनकीद। फारूक हबीब कहते हैं फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम का शोर शराबा बिला जवाब। आपके पार्टी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया, ये अपना हिसाब देने से डर रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। तर्जुमान का कहना है फंडिंग केस की खुली समाअत के बारे में इबाहम है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पहले भी वाज़ेह किया जा चुका। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास फरीक़ैन की मौजूदगी में होता है, खुली समाअत नहीं होगी। ऑपोजिशन के पास 2 रास्ते, पैसे वापस करें या जेल काटें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। ऑपोजिशन चाहती है ब्रॉडशीट पर रफीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम पर मबनी कमीशन तश्कील दिया जाए। जब ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल हो तो इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। ये ही अब हो रहा है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को मंगल को तलब कर लिया। साबिक चीफ सेक्रेटरी साहबजादा रियाज नूर, साहबजान अहमद हनीफ और की भी तलबी। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद फयाज अली को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। फजलुर रहमान ने चंदे के पैसे से जायदादें फ्रंटमैन के जरिए बनाई। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौसा शेखवान का दावा। कहा मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बज़िद हैं। करप्शन के बचाव के लिए पीडीएम दर बदर टकरे मार रही है। हुकूमत की कश्ती में छेद करने के लिए इमरान खान के वजीर और मुशीर ही काफी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी का रद्द अमल। साइबेरियन परिंदे मौसम गर्मा के आगाज से पहले ही अपने अपने घोंसलों की तलाश में निकल जाएंगे। खादमा फिरदौस, एहतिसाब अकबर, बदजुबान चौहान और गिल दगाबाज जैसे परिंदे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी को आप वफाकी वजीर बना रहे हो और जो बंदा गया है इंडिया उसको आप पकड़ के रोका दहशतगर्द बना रहे हो। बनाने वाला वफाकी वजीर पाकिस्तान में आज भी एमएनए पार्टी का सरबराह है, इसलिए कि इमरान खान का हिमायती है। तो आप रॉ के एजेंट हो कोई मसला नहीं है, आप करप्ट हो कोई मसला नहीं है, बस इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आएगा। रॉ से तरबियत लेने वाले को विफाकी वजीर बना दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का हुकूमत पर इल्जाम। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एमकेएम को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया? क्या इससे इमरान खान की हिमायत पर बचाया जा रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान से ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात।
मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर की भी शिरकत। आसमा कदीर ने सस्टेनेबल हाउस होल्ड से मुतालिक मंसूबे से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट अपने हल्के के मसाइल के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की मुलाकात। अमन आमा की सूरत हाल और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर बातचीत की गई। राजा बशारत ने बल्दियाती इंतख़ाबात से मुतल्लिक़ तैयारियों से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मुल्क में कोरोना के खौफनाक वार मज़ीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1927 नए मरीज रजिस्टर्ड हुए। लाहौर गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 7 दिन खोलने की इजाजत। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आइमको में मुलाजमत इख्तियार कर रखी है। जापानी रेस्टोरेंट यन में शराकतदार भी थे। नायब ने लीगी रहनुमा से तहकीकात की रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दी। मुनशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह पर 30 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ANF ने 20 अफराद के रिकॉर्ड बयानात की नकूल राना सनाउल्लाह के वकील के हवाले कर दी। इसके अलावा कोई और बयान मौजूद नहीं। वकील ANF का अदालत में मौक़िफ़। करप्शन से लूटी गई दौलत नैब को रज़ाकाराना वापस करने का केस। 445 करप्ट सरकारी अफसरान और मुलाजमीन में 217 करप्ट असातिज़ा भी शामिल। चीफ सेक्रेटरी ने सिंध हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। दुआ मंगी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। जुहेब कुरैशी, मोहम्मद तारिक उर्फ शकील समेत 5 मुल्जिमान पर पर्दे जुर्म आयद। कराची के इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। उसामा सत्ती कत्ल केस 5 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का मुल्जिमान को रिमांड पूरा होने पर इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली फेसबुक ID से लड़कियों को ब्लैकमेल करने का केस। सिटी कोर्ट कराची ने मुल्जिम सभी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसीह कर दी। 25 जनवरी तक FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। कराची में चोरी करने के बाद पुलिस के सामने ड्रामा रचाने वाला शहरी पकड़ा गया। मुल्जिम ने ऑफिस की रकम खुद बुट करके 1515 पर डकैती की इतला दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम प्रताप के घर से 17,50,000 रुपए बरामद हुए। फैसलाबाद में थाना डिचकोट पुलिस की वैन टिकटॉकर्स के इस्तेमाल में नौजवान बिला खौफ व खतरे पुलिस वैन के साथ वीडियोस बनाते रहे। पुलिस स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस नौजवानों को पकड़ने में ताहाल नाकाम। तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। 1 हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा। अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। मुर्गी 8 रुपए 46 पैसे, दाल चना 1 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी। गैस और बिजली की बंदिश से अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का केस हुकूमत ने नेपरा को भिजवा दिया। फैसले के बाद पावर डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। काबीना बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे चुकी। समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। सातवीं कसीरुल कौमी मश्क रवा साल फरवरी में होगी। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि आलमी बहरी अफवाज मुश्तरका ऑपरेशन और तजर्बात का तबादला करती हैं। 40 से ज्यादा ममालिक की अफवाज कसीरुल कौमी मश्क अमन में शिरकत करेंगी। मश्क आलमी बहरी अमन और इस्तेहकाम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद और बहरीन की फरमारवा की निजी दौरे पर पाकिस्तान आमद।
जराये के मुताबिक दोनों अरब रहनुमा पाकिस्तान में तिलोर के शिकार की गरज से आए। अरब रहनुमाओं से सरकारी सतह पर कोई मुलाकात स्केड्यूल्ड नहीं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। गलियात और गिरदोरवा में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, हर मंजर सफेद हो गया। मरी में स्याह माल रोड पर पहुंच गए। सकर्दो और गोपिस में पारा नुक्ता जमात से भी नीचे चला गया। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बालाई, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। दुनिया में कोरोना से 12,16,000 से जायद हलाकतें, मुतासरीन 9 करोड़ 87 लाख से तजावुज हो गए। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर, 4,24,000 से जायद हलाकतें। जर्मनी में कोरोना वायरस से 52,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन के हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर तैनात नेशनल गार्ड्स की मुश्किलात कम ना हुई। 200 कोरोना का शिकार, करंटीना मुंतकिल। तमाम एहलकारों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। नेगेटिव टेस्ट की सूरत में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के नए मुशीर जेक सोलिवान का अफगान हम मनसब हमदुल्ला से टेलीफोनिक राबिता। अफगान तालिबान मुआहिदे पर तबादला ख्याल। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती ने कहा, अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी और देरपा अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा।